नमस्कार, आप लाइव सिटीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं सुबह की चाय और मैं हूं वसीम खान। देखिए, राजधानी पटना में नितिन नवीन का रोड शो और पटना पहुंचते ही खूब दहाड़े हैं नितिन नवीन। बिहार से भगाया। वहीं देखिए, एनडीए में घमासान शुरू हो चुका है और दूसरे तरफ आईपीएस अधिकारियों का प्रमोशन, वेतन भी बढ़ा दिए गए। वहीं हम बात करेंगे, देखिए जीतन राम मांझी के बयान ने एक बार फिर सियासत गरमा दी है और ठंड से लोग परेशान और बेहाल हैं। डीएम ने आदेश जारी कर दिया है, कई जिलों के स्कूलों को बंद रखा जाएगा। वहीं देखिए, हम बात करेंगे बिहार के सियासी गलियारों में जिस तरीके से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। विजय सिन्हा घर में डीएम ने आदेश जारी किया और देखिए छुट्टी रद्द कर दी गई कर्मचारियों की। हमारे साथ फ्रेम में आपको वरिष्ठ पत्रकार सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर दिख रहे होंगे। सबसे पहला सवाल नितिन नवीन को लेकर ही होगा, क्योंकि नितिन नवीन ने आज खूब दहाड़ा है सर। राजधानी पटना पहुंचे थे, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद रोड शो हुआ और फिर मीलर ग्राउंड में खूब दहाड़े, नहीं बिहार से भगाया। देखिए, निश्चित रूप से नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के अब एक बड़े चेहरे हैं। हम्म। वह बिहार सरकार के जैसे मंत्री हुआ करते थे उस लहजे में नहीं। अब आप देखिए, उनको उनका जो रोड शो हुआ हम्म। पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से बीरचंद पटेल पथ स्थित जो उनका कार्यालय है भारतीय जनता पार्टी का, हम्म। ठीक उसके सामने मिलर स्कूल में उनके स्वागत के लिए तमाम जो बिहार के बड़े और दिग्गज चेहरे हैं, बिल्कुल। केंद्रीय मंत्री जो भी हों, बिहार सरकार के नीतीश कैबिनेट में जो भाजपा कोटे से तमाम मंत्री मंच पर मौजूद थे, उसके बीच में जो नितिन नवीन ने दहाड़ा, तो यह निश्चित रूप से यह बड़ी ताजपोशी जब उनकी हुई राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भाजपा की, उसके बाद से पहला दौरा था, तो मैसिव रोड पर भीड़ आपको दिखाई पड़ा। पूरा पटना चौक हो चुका था एक तरीके से कहा जाए। बेली रोड में वहां से आवागमन पूरी तरीके से ठप था, पूरा चौक था और आप देख पा रहे थे कि नितिन नवीन की जो हुंकार, जो शैली थी, वह किस तरीके से राहुल गांधी हों, तेजस्वी यादव हों, सबको उन्होंने एक एक करके निशाने पर लिया और उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का जो ब्लॉक स्तर का भी कार्यकर्ता है उस पर जो है सो वो उच्च से उच्च पद पर जा सकता है। अपना उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि देखिए हम कहां से बढ़े, आपको सिर्फ काम करने की जरूरत है, भाजपा आपको पुरस्कृत करेगी, भाजपा में मन लगा के काम करिए और 100% अपना योगदान दीजिए। यही नितिन नवीन का मैसेज लब्बो लबाब में यही दिखाई पड़ा। एनडीए में क्या सब कुछ ठीक ठाक है? जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने बयान दिया है, एक बार फिर सियासत गरमाई है। नहीं, देखिए, जीतन राम मांझी निश्चित रूप से 5 पांडव की बात हम लोग करते हैं एनडीए में, तो वह 5 पांडव में से एक जीतन राम मांझी भी हैं, नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिए, जो राज्यसभा की सीट को लेकर के जो ऊहापोह की स्थिति चल रही है कि आपने देखा कि 9 अप्रैल को खाली हो रहा है। तो ये 5 सीट है, 2 सीट जो है सो आरजेडी को, तो जो संख्या बल है जो विधानसभा का, उस लिहाज से आरजेडी को नहीं मिलने जा रही है इस बार। एडी सिंह और प्रेमचंद गुप्ता, यह दोनों इस बार राज्यसभा नहीं जा रहे हैं। तो अब 5 सीट है, 5 में 5 इन लोगों को लेना है। तो ऐसे में जो बात चर्चा में आम और खास है, पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा है कि आपको चिराग पासवान की माता श्री रीना पासवान को भेजा जाएगा। अब देखिए, उपेंद्र कुशवाहा भी दावेदार हैं, उपेंद्र कुशवाहा की भी बात हो रही है, उनका भी टेन्योर पूरा हो गया है, वह भी उपचुनाव में जीत करके आए थे। जो विवेक ठाकुर की सीट, जो लोकसभा का चुनाव हुआ, जो जीत करके नवादा से विवेक ठाकुर बने, वह सीट से इस्तीफा किया राज्यसभा से, उससे उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा गया था। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ही डिसाइड करना है कि चिराग पासवान की माता श्री रीना पासवान जाएंगी, उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे, या फिर अन्य जो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक से जो वोट का, जो 41 वोट का समीकरण दिखाई पड़ता है, उसमें जो शॉर्ट कर रहा है महागठबंधन इंडिया ब्लॉक को, वह के उम्मीदवार से वह कैसे मदद ले पाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा लेंगे या फिर चिराग पासवान। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की विद द कंसेंट ऑफ भाजपा की सहमति के बाद ही होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो अब आप देखिए कि अरुण मांझी जो जमुई सुरक्षित से सांसद हैं, चिराग पासवान की पार्टी में नंबर 2 का ओहदा रखते हैं, उनका जो ट्वीट आया है, उनका जो एक्स पर पोस्ट हुआ है, उन्होंने बड़ी बात लिख दी है। और उन्होंने बड़ी बात, कोई छोटी मोटी बात नहीं लिखी है, वो बड़ी बात लिख दी है कि हम रहें ना रहें। तो अब हम न रहें न रहें का के जो मसला है कि जीतन राम मांझी ने भी बयान भी दिया है और बयानों के अनुसार अगर देखा जाए तो एनडीए में कुछ ठीक नहीं लग रहा है। देखिए,
जीतन मांझी तो डिमांड ही कर दिया कि हमको एक राज्यसभा दिया जाए, नहीं तो हम लोग इधर सुधर हो जाएंगे। बिल्कुल। वो तो एक अलग बात है, लेकिन वह एक प्रेशर पॉलिटिक्स हो सकता है। लेकिन अरुण मांझी की हम लोग बात कर रहे हैं, अरुण मांझी ने क्या एक्सपर पोस्ट किया है? अरुण मांझी ने एक तरीके से आईना दिखाने का काम किया है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा अपने ही पार्टी के, वो उन्होंने कहा है वक्त ने किया क्या हंसी सितम, बिल्कुल। और हम रहे ना हम, तुम रहे ना तुम। तो ये एक बड़ा मैसेज सैटारिकल वे में दिया है। और देखिए निश्चित रूप से हम जो बात कर रहे हैं कि 9 अप्रैल को जो 2026 को यह सीट रिक्त होगी, उसके बाद से यह 5 सीट है, तो 5 सीट में उपेंद्र कुशवाहा जाते हैं, चिराग पासवान की माता श्री जाती हैं। चिराग पासवान की माता श्री से भी कमिटमेंट है भारतीय जनता पार्टी का। तो यह देखने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी करती क्या है, क्योंकि ये एक दांवपेच का खेल है। लेकिन निश्चित रूप से एनडीए में सिर्फ फुटबॉल है सीट को लेकर के। इसी बीच दिल्ली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़े बड़े नेताओं से बंद कमरे में बात की है। सियासत उसको लेकर भी एक बार फिर गर्म हुई। देखिए निश्चित रूप से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वह दिल्ली दौरे पर, तो दिल्ली दौरे के दौरान वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और तमाम बड़े चेहरे थे उनके साथ में। जब बात किए तो बंद कमरे में 2 बड़े नेता जब बात करते हैं तो निश्चित रूप से वह भजन कीर्तन नहीं करेंगे, वो पॉलिटिकल ही बात होगी। और निश्चित रूप से जो अभी उहापोह की स्थिति एनडीए में बिहार में राज्यसभा सीट को लेकर के, अन्य चीज को लेकर के जो हो रही है, या फिर पैकेज देने के, बिहार को मॉडल स्टेट बनाने की बात, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री और अमित शाह के समक्ष इन बातों को रखा है, मजबूती से रखा है। और ये जो पेंच की बात जो कर रही है, सिर्फ फुटबॉल एनडीए में होता, अब तक तो हम लोग महागठबंधन में सिर्फ फुटबॉल देख रहे थे कि तेजस्वी यादव नहीं है, तेजस्वी यादव के बाद जाने के बाद आप देख रहे थे कि नवादा में इंटरनल फाइटिंग दिखाई पड़ रहा है। शिवानंद तिवारी जो उनका जो पत्र आया उस पर जो एक्सपर पोस्ट करके, तो यह सब कुछ असहज दिखाई पड़ रहा था। लेकिन अब तो एनडीए में ही सिर्फ फुटबॉल हो रहा है, तो ये एक बड़ी बात और समझने वाली बात है। सर, बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा गर्म हैं और लगातार बैठक भी कर रहे थे, हमने वो तस्वीरें भी दिखाई हैं, मगर डीएम ने बड़ा आदेश जारी कर दिया है, कर्मचारियों की छुट्टी रद्द। देखिए निश्चित रूप से 31 दिसंबर तक जो है वो टारगेट है, तो राजस्व कर्मियों को छुट्टी को पटना जिला प्रशासन ने रद्द कर दिया है और 31 दिसंबर तक रहना है। क्योंकि देखिए जो ये पेपर का काम हो रहा है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के, तो ऐसे में राजस्व कर्मी और अंचलाधिकारी, डीसीएलआर, तमाम लोगों को पूरी मुस्तैदी के साथ लगने की जरूरत है। इसीलिए इस साल के एंड तक आपको रहना पड़ेगा। नियुक्ति पत्र बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा दिए जा रहे हैं और हमने वो तस्वीरें भी अपडेट की है जहां रोजगार नौकरी की बात हो रही हो, नियुक्ति पत्र को लेकर के चर्चाएं चल रही हो, मगर एक बड़ा मामला निकलकर सामने आया। फर्जी नियुक्ति पत्र मामले को लेकर के अब एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दे दिए गए हैं और सचिवालय थाना में प्राथमिकी भी दर्ज करा दी। देखिए निश्चित रूप से यह मसला कोई आपका हमरा नहीं है, यह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से कहा गया है। और उनके जो है सो उप सचिव हैं, डिप्टी सेक्रेटरी जो हम लोग कहते हैं, संजय कुमार सिंह ने उस सचिवालय थाना में एक प्राथमिकी की बात कही। और एक अमन कुमार हैं, वह फर्जी नियुक्ति पत्र जो है सो लेकर के आए थे। वह तो यह जब मामला उजागर हुआ तो उसी आधार पर यह सचिवालय थाना से वो किया गया है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से कि फर्जी नियुक्ति पत्र किस तरीके से आ रहा है, क्या है, जांच है। अब तो देखिए जांच होती है, सचिवालय थाना ने एंट्री कर लिया है। अब ये निश्चित रूप से मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, आगे कार्रवाई होती हुई दिखाई पड़ेगी। लेकिन कैसे फर्जी पत्र जारी हुआ यह भी एक मसला है। और तो यह कार्रवाई दबिश बढ़ेगी और निश्चित रूप से दबिश बढ़ेगी तो कौन इस शिकंजे में पड़ेगा यह भी बात समझ में आ रही है। तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग लगातार आप देख और हम समझ पा रहे हैं कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग क्या कर रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जो है सो लगातार एक एक चीज की बारीकी के साथ मॉनिटर कर रहा है। तो ऐसे में आप फर्जी नियुक्ति पत्र, फर्जी लेटर लेकर के अगर जा रहे हैं, वहां पर आ रहे हैं, काम करने की बात हो रही है, तो निश्चित रूप से इसको बड़ी कार्रवाई होती हुई दिखाई पड़ेगी आपको आने वाले समय में। और यह एक लेसन भी होगा आम आवाम के लिए कि फर्जी नियुक्ति पत्र लेकर के लोग जा रहे हैं, तो यह एक बड़ा मसला है। बिल्कुल। 23 तरार आईपीएस अधिकारियों का प्रमोशन, वेतन भी बढ़ाए गए। सर, एक बार फिर कहीं ना कहीं उन तमाम आईपीएस अधिकारियों को जो 23 तरार हैं उन्हें प्रमोशन दिया गया और वेतन भी बढ़ाए गए। नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात इसको लाइन बाय लाइन समझना पड़ेगा। देखिए डीआईजी जो 22 डीआईजी हैं उनको प्रवर कोटि के वेतनमान में उनको प्रमोशन किया गया है।
अब उसके बाद से समझिए 2013 बैच के 12 जो है सो आईपीएस अधिकारी हैं, उनको भी प्रवर वेतनमान में 1 जनवरी से प्रोन्नति दी गई है। तो यह सब किया गया है। और उसके बाद 2008 बैच के 5 जो आईपीएस कोड डीआईजी कोटि से आईजी कोटि में उनको भी वेतनमान में प्रोन्नति दी गई है और यह भी 1 जनवरी से प्रभावी होगा। इसी तरीके से आप 2008 बैच के ही आईपीएस 3 अधिकारी हैं भारतीय पुलिस सेवा के, उनको डीआईजी से आईजी स्तर में कोटि में वेतनमान में प्रोन्नति दी गई है, जो वह भी 1 जनवरी से प्रभावी माना जाएगा। एडीजी 1994 बैच के जो एडीजी हैं कुंदन कृष्णन, तेज तर्रार अधिकारी हैं, उनको भी डीजी जो है सो उनको भी स्तर में जो है सो ये कोटि में वेतनमान में प्रमोशन किया गया है, उनको प्रोन्नति दी गई है और यह भी 1 जनवरी से प्रभावी होगा। और देखिए कई जो है सो आपको केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में भी 2008 बैच की अगर हम बात करें तो जो 5 आईपीएस को हम लोग जो बात कर रहे हैं डीआईजी कोटि से आईजी कोटि में किया गया है वेतनमान में प्रोन्नति, वह 1 जनवरी से वह भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर वो लोग थे। तो ऐसे में कई सारे, और देखिए एक बात तो और है, आपको यह 1 जनवरी से जो पुलिस मुख्यालय से लेकर के आपको यहाँ पर जिलों में जो जोनल आईजी होते हैं, आईजी होते हैं, यह सब भी आपको बदलता हुआ दिखाई पड़ेगा। जनवरी से आपको यह स्वरूप पुलिस मुख्यालय से लेकर के तमाम आपको बदलता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि देखिए तमाम जो वेतनमान में वृद्धि, तो यह सब जो जितना कुछ होगा 1 जनवरी से प्रभावी होगा। तो 1 जनवरी के बाद आपको यह समझ में आएगा कि क्या कुछ पुलिस महकमे में बड़े पैमाने पर इधर से उधर होता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको। सर, ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, शीतलहर चल रही है और ऐसे में डीएम ने आदेश भी जारी कर दिया है, स्कूल बंद रहेगा। किस किस जिले के स्कूल जो हैं वो बंद रहेंगे और कब तक? देखिए इसको ऐसे समझ लीजिए कि मनाली जैसा ठंड पड़ रहा है। बिल्कुल। मनाली, शिमला के पास में जो धर्मशाला हिमाचल में है मनाली, वहां पर जो ठंड पड़ रहा है उसी जैसे 4 डिग्री सेल्सियस तापमान है गया जी का। तो ये आप समझ लीजिए। और देखिए आपको स्कूल जो बंद करने की बात है, शिवहर में, पटना में, लखीसराय, बक्सर में और किशनगंज में तो टाइमिंग में बदलाव किया गया है। तो यह है, और ये बड़े पैमाने पर देखिए ये मौसम का मार है, यह ठंड और कोहरा दोनों का समान रूप से मार हो रहा है। आप देख रहे हैं कि सूर्य देवता का दर्शन नहीं हो रहा है, लोग ऊपर देख रहे हैं लेकिन सूर्य देवता निकल नहीं रहे हैं। तो ये, और उसी में बेधने वाली हवा चल रही है, पछुआ हवा, तो वो एक बड़ा आपको कनकनाहट माने है वो। और इसका जो है सो देखिए फॉग का जो कोहरा का जो मार है वह ट्रेन पर भी पड़ रहा है, प्लेन पर भी पड़ रहा है। आप देख रहे हैं कि तेज गति से चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस भी 6 घंटे 7 घंटे विलंब से आ रही है, जिसको सुबह पहुंचना था वो शाम को ट्रेन आ रही है। तो ये स्थिति पड़ी हुई है। कई ऐसे ट्रेनें हैं जो पिटती दिखाई पड़ रही हैं, फ्लाइट देखिए डिले हो जा रहा है। तो हवाई मार्ग से जाइए या ट्रेन के से जाइए या सड़क मार्ग से जाइए, NH जो हो तो या फिर स्टेट हाईवे हो या फिर राष्ट्रीय उच्च पथ हो, उस सब पर आपको कोहरा का मार दिखाई पड़ रहा है और कई सारी दुर्घटनाएं होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। कछुए के रफ्तार में आप NH पर देखिएगा या उस पर देखिएगा कि गाड़ियां चल रही हैं हेड और टेल लाइट जला करके, कि विजुअलिटी ही 0 है। तो यह एक बड़ी बात है, इसलिए सावधानी से चलिए और बच्चे और बुजुर्गों को विशेष तौर पर घर से बाहर निकलने की आवश्यकता भी नहीं है। बिल्कुल, आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार को, देखिए नितिन नवीन आज खूब दहाड़े। आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को, देखिए नितिन नवीन ने कहा कि राहुल गांधी को बिहार से भगाया वोट के चोट पर, जनता ने ऐसा वोट का चोट किया कि बिहार से भाग, अब विदेश जर्मनी गए हैं राहुल गांधी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।